तेरी झुक रही यार
रहिया। राखना हमारी संगता तेरी झुक रही भैया। चौथे लगी मान का किंगरवार चौथे बढ़ावे नो बाबे मान का मेरे बाबा। चौक दिल्ली नो मन का दिया सब जो नो बाबे मान का मेरे बाबा। मान का मेरे बाबा। गद्दीनो बाबे मन का दिया योग दीनो बाबे मान का मेरे बाबा। तेरी झुक रहिया तेरी हो रही जय जयकार संगता तेरी झुक रहिया। तेरी चौधरी चल रही महाराज संगता तेरी झुक रहिया। बाबे मान का तिलक धारी तेरी झुक रहिया मेरे राणा जी के दरबार संगता तेरी झुक रहिया। पागड़ वाले तेरे दरबार संगता तेरी झुक रहिया। आप साहब ने लगाया तेरा माहुड़ा मेरे बाबे साहब ने लगाया माहुड़ा तिलक धारी। दिया है बटारा बाबा।
करनामा इंद्र सिंह भगत किया बेनती मेरे बाबा करो बागड़ में मंजूर तेरी झुक रही दिलदारी तेरे दरबार संगता तेरी झुक रही मेरे राणा जी के दरबार संगता तेरी झुक रही सच्चे दरबार की जय। और महामाई जोता वाली की भेंट चारों जुगन मानी याद भवानी महारानी मां से बगैर कुछ भी नहीं, सभी कार्य में हर जगह पर इस महारानी का पूजन जरूर होता है भाई। एक बार प्यारी संगत ने सभी ने महामाई के नाम पर जयकारा लगाना है अपनी जीभ पवित्र करने के वास्ता। जयकारा टिल्ले वाली माई दा सच्चे दरबार की जय। भाई ये देखिए श्रीमान हमारे बिंदे भाई ने जिन्होंने आज ये बीटे नगर में बहुत ही महिमा से बाबा जी के नाम पर जागरण किया है। और गुरकीर्त नन्हे मुन्ने बच्चे के नाम से जिस बच्चे का आज ही जन्मदिन मनाया है बाबा जी का नाम लिया, बड़ी खुशी की बात। मालिक सच्चा बच्चे की उम्र को बुलंद करा। और स्वर्गीय हिसम सिंह भगत जी के नाम से मालिक सच्चा उनकी आत्मा को शांति दे, अच्छी जगह वास करा। और हमारे काका राम भगत जी के नाम से बीटा गद्दी की सुबह बाबा जी के सेवादार बड़े डटे हुए पीर के नाम पर। और हमारे किरण पाल भगत जी के नाम से भी हमारे बिंदे भाई ने जाफर खान भगत जी के नाम से उपलानी नगर से आए हुए। और ये इस अपनी पार्टी का भी इज्जत मान किया। 200 रुपये हमारे बिंदे भाई ने बाबा जी के नाम पर महारानी की भेंट शुरू होने से पहले दान करे। बागड़ का पीर आपकी कमाई में बरकत करा भाई, बच्चे की उम्र बुलंद करा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा जोता वाली माई दा सच्चे दरबार की जय। दादी माँ अड़े सवारो माँ का जयकारा महारानी के नाम पर जयकारा जोता वाली माई दा सच्चे दरबार की जय। जयकारा बीटा गद्दी दा सच्चे दरबार की जय। तेरी क्षण मन चिमटा तेरी माँ तेरे मुद्रा चिमटा बाजी माँ तेरे मुद्रा में हो रही जय जयकार माँ तेरे मुद्रा माँ तेरे मुद्रा मैया तेरे भवरा तेरे मंदिर में तेरे भवर माँ का मेरी मरी मराई नहीं माँ तेरे मुद्रा में क्षण
ये बरवड़ माते बस के सिद्ध गोरख नाथ धन बाबा गोरख सच्चे दरबार की। पीर महाराज की कथा का भाग सबसे पहले सही नाम किसका है? उस सच्चे परमात्मा का जिसने 84 जादुओं को बनाया है। दूसरा सही नाम इस धरती माई का जो छिमाड़े इंसान को विश्राम देती है। तीसरा सही नाम नगर के खेड़े महाराज का जिस खेड़े दादे ने आन का दरगाह ते नगरा की बेला को बताया है। और चौथा सही नाम आप जैसी सकल पंचायत का एक मन से पीर महाराज की कथा को कह दे, एक मन से बैठ कर के सुन ले। ये बाबा जी जन्म जन्म के पाप काट देते हैं। छतरी पीर के जय जयकारे 4 खूंट में बना रहे लाखों मनदान हर रोज बाबा जी के नाम पर दुनिया में पता नहीं कितना दान हो रहे भाई। बड़ी मेहमान से आज हमारे भाई ने पीर के नाम पर भंडारा किया, संगत जमाई समेती आगर चाहिए हमारी तो सदा बाबा जी के दरबार में पीर महाराज भंडारे को दरगाह में मंजूर करा, आई संगता का भला करा, आपके बच्चे की उम्र बुलंद करा। पीर बोलो सच्चे दरबार की जय। सुनिए
बाबा जी की कथा का भाग सुनने के लिए कहते हैं छत्री महाराज के जयकारी और पीर बाबा जी के जन्म की कथा का भाग जैसे आज बड़ी महिमा के साथ और ये बच्चे का जन्मदिन मनाया है और ये बहुत ही महिमा के साथ हमारे भाई ने संगता जमाई भंडारा किया है। जय जयकार। किस समय की कहानी और भाई 12 साल माई बादशाह ने बाबे गोरखनाथ की सेवा करके भक्ति के द्वारा गुरु जी बाग में बुलाई थी। आधी रात के टाइम अपनी बहन की सेवा ठग रही थी। कौन? छोटी बहन रानी कालसन। और बाद में माई बादशाह लेकर चले गए थे गुरु जी संपत के प्रधान। क्या कह गए थे कि बेटी इस दरगही गुगल दे तेरा ऐसा गुग्गा पीर पैदा होगा जिसका चढ़ते दे छिपते तक नाम होगा। और गाँव दर गाँव पीर के दरबार पढ़ांगे, घर घर में पीर के चिराग बढ़ांगे, चाहे को हिंदू चाहे को मुसलमान, सब इस पीर नो शीश नवा कर चलांगे। और माई बादशाह को सूर्य गऊ का दूध मिलने में कुछ टाइम लग गया, कुछ समय लग गया। उधर छोटी बहन के पास जोड़े ने जन्म ले लिया। जहां 2 जनानियां खड़ी महाविवासल माई की बचार, जहां खड़ी जनानियां 4 महाविवासल की बचार के बीबी सेवा तो करी है भूपत रानी कालसन ने करी जिसका 2 जोड़े पैदा होगी। और बादशाह ने देखिए जोगन नाम द्रो आया केसा में राख रबाई और इसी चुगली चर्चा विचार में सुनका तुम तूफान अपने भाई के पास आने का जेवरपाल राजे के पास बहन से मिलते मिलाया। भाई या रानी रंगले महल में रखने के काबिल नहीं, इनने मारी छुआना की लाद बगाड़ी चिट्टी चादर में दाग ले दिया। या तो भाई खत्म करके रानी नो खुन्नी भौरे के अंदर छपा दे और या रानी नो रंगले महल से गाड़ियां लिख दी। भाई इतना बोल सुनकर देखिए अब रंगले महल से रानी बादशाह के जनाने महल में आकर के जेवरपाल राजे ने कहा कि रानी चली जा रंगले महल से, महल खाली कर दे। और भाई रोंदी रोंदी माई बादशाह जेवरपाल राजा को कहती है कि मेरे को पति जी 7 रोज मांगे दे दो क्योंकि मैं आपके 7 फेरा की गुनाहगार हूं। भाई 7 रोज मांगे दे दिए। अगर रानी 8वें रोज मेरे महल में रही मैं मैना पर तेरी काग उड़ानी बना दूंगा और यानी खत्म करके खुन्नी भौरे में छपाई दूंगा। माई बादशाह ने एक सादा गड्ढा भूरा चारा बैल, एक माई का नौकर गड्ढा छेड़ने वाला गढ़वाड़ा चल रहा है। मेरे बेटे गढ़वाड़े छेड़ दे मेरे गड्ढे नो, लगा सबसे बटन का ध्यान। आज 7 दिन हो गए भी क्या पता मेरे पति का गुस्सा उतर गया होना। जहां मेरे पति की कचहरी लग रही वहां पर मेरे गड्ढे में छेड़ करके ले चलो बेटे। और जल्दी रानी नो सफर में करने के लिए भोजन क्या दिया, चौचना की रोटी है। पहले टाइम की बात है भाई। रोंदी रोंदी माई गड्ढे में बैठकर जेवरपाल राजे की कचहरी के पास नो। अब देखिए किस तरह हो रहा भाई, कैसे शोभा से बोल बना भाई।
आनंद देखिए बाबा जी के जयकार हो जाते हैं। रोंदी रोंदी माई जेवर पान राजे की कचहरी के पास में बिठाया और आंधी गड्ढे को देखा दूर से जेवर पान राजे ने क्या कहा,
सारी रैयत के अंदर, सारी कचहरी के अंदर भाई है। सुनिए, देखिए दामी पुरुषों, अब यहां से माई बादशाह रोंदी रोंदी जा रही है। किसी ने माई बादशाह की तरफ नजर नहीं ढागा। देखे भाई, अपने मुख पर राजा ने रुमाल घेर लिया और भी सारी रैयत को कह दिया कि भाई कोई ना रानी की तरफ नजर उठाएगा। देखियो, अगर किसी ने रानी बादशाह की तरफ नजर उठाएगा भी देखा तो सना परिवार से पत्थर के कानू मानो खत्म करवा देगा। ये राजा का ऑर्डर था। रोंदी रोंदी जा रही और क्या कह रही है माई बादशाह, रे मेरे बेटे, मेरे गढ़वाले, रे मेरे सारथी, मेरी छोटी बहन के द्वारा मेरे गड्ढे ਨੂੰ बचा। पता नहीं मन मुड़का इस नगर में आना या नहीं भी आना। मैं जल्दी जल्दी अर्जन सुरजन जवड़े के मुंह देखकर चलूंगी। गढ़वाले ने गड्ढा छेड़ा, दूर से आंधे गड्ढे में देखा और क्या कह रही है, देखिए छोटी बहन रानी काचल बाचल माई की के मैला के बंद कर दे कुआड़ बंदी। मेरी बहन हरी नरबादन कदी मेरे जवड़न देख का सांस मारा महल मार। देखो भाई, छोटी बहन के दिल में भी अपनी बहन करनी तो फर्क आ गया। अस्ताद लोग कहते चलाए जिस टाइम इंसान के ऊपर ग्राह की चाल भी आजा बंदे के सगे बहन भाई भी झाड़ चुंड भी बैरी बन जाते हैं। रोंदी रोंदी जा रही माई, रे मेरे बेटे, वक्त बड़े के अंदर आज मेरी बहन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे गड्ढे नो शेर का नगर के खेड़े दादे के भवन के पास बचा। मैं नगर के मालिक खेड़े दादे नो अपना दुखड़ा सुनाऊंगी। क्या पता नगरी का मालिक मनो इस नगर में मोड़ का विषय नहीं। रोंदी रोंदी भाई, अब यहां से देखिए माई बादशाह गड्ढे में जा रही है और 70 कदम दूर का गड्ढे माते माई बादशाह ने खेड़े दादे ने बुजुर्गा शीश नवाया। क्या कह रही है, देखिए रोंदी रोंदी माई खेड़े दादे के भवन में रो रो का फरियादा कर रही है। जयकारा बागड़ गद्दी दा बोल सच्चे दरबार की जय। हाय कभी खेड़े दादा तेरी सरनवा आई थी मंगी ब्याही दादे।
माई गड्ढे में बैठी जद 70 कदम दे उतर का गड्ढे माते माई ने झुका खेड़े दादे ने शीश नवाया, हे नगरी के मालक कदी मैं तेरी शरण में मांगी बही आई कि 16 संगार लेगा दादे, आज मेरे पति ने मनो दिल से दूर कर दिया, मन से बसार दी दादे मन इस नगर में मोड़ का बसाओ, मैं तेरे भवन में कोतर सा झकर चल दूंगी। अब देखिए यहां से भाई माई बाछल और खेड़े दादे के भवन में जिस टाइम 70 कदम जितर का झुका शीश नवाया, नगरी के मालिक और मन इस नगर में मोड़ का बसाव मैं तेरे भवन में कोतर सा झकर चल दूंगी दादा जी। भाणवा ने कुदरती आवाज आई, बेटी मेरे में मोड़ने की हिम्मत नहीं, तन मोड़ने वाला तेरे मस्तक के अंदर जोत गुगे राणे की है। ऐसा कोई पीर नहीं होया भाई जो जन्म लेने से पहला बोले। ये छतरी महाराज बागड़ का राणा अपनी माता की गेलो कान में आवाज देख रहा था, बातें कर रहा था, जन्म लेने से पहला पर्चे लाए पीर में। इसी कथा के अंदर देखिए छतरी महाराज के कैसे कैसे पर्चे अपनी माता का साथ दे दी। और खेड़े दादे ने भी कह दिया, बेटी किराए की चाल अपने पिता के बारे में कटनी पड़ेगी, चन्नो मोड़ने वाला तेरे मस्तक के अंदर जो गुगे राणे की है। अब यहाँ से रोंदी रोंदी माई गड्ढे में बैठ जाती है। माई बादशाह का गड्ढा जंगल भी अबान में चलकर के आ जाता है। माई के कान में पीर आवाज कैसे दे रहा भाई, कैसे 100 बार से बोल बना भाई। मारे
आनंद रहो। देखिए बाबा जी के जय जयकार हो जाते हैं भाई। अब यहां से जंगल बियाबान के अंदर माई बासल का गड्ढा पहुंचा है और माई के मत्थे में जोत पीर महाराज की हवाई 52 पीरा का वजन गड्ढे में पैदा हो जाता है जब अपनी मां के कान में वासना आई। ये मेरी माई, मैं अपने पिछले जन्म के बैरी में जगह अपने दुश्मन का ठोकर मार का कच्ची नींद जगह का फिर तेरी ये लगा सर से बटन में जाऊंगा मेरी मां। 52 पीरा का वजन गड्ढे में पैदा हो जाता है। अब यहां से जंगल बियाबान के अंदर गड्ढा पहुंचा है माई का। माई के मस्तक में पीर महाराज की जोत जागी। जब 52 वीर याद करे और 52 वीरा का वजन गड्ढे के अंदर पैदा होया। गड्ढे का पहिया धरती के ऊपर दिखाया गगन समान गगन समान में दिखाएगा। जिस टाइम धरती की गेल में मारा धरत मंडल में राजा बासक नाग पड़े सोरे दे पदमा के नागन अपने पति ने पौन पक्का कर दी। जूंद ठंडी ठंडी हवा लग रही और भी गहरी सी नींद आ रही। जद गड्ढे का पहिया धरती पर दिखाएगा दोबारा धरती की घेर मारा। सुंद बासक नाग मही दे एक लगत फिर नहीं पता लगा पदमाते नागर गहरी पति दी तद बड़े बड़े बोल मारेगा था कि मेरे से बड़ा दुनिया के अंदर कोई भी नहीं, मनु जगाने वाला कच्ची नींद। आज कौन जाम गया तो मैं जगाने वाला कच्ची नींद कि मेरी रानी मेरे से बड़े है तो जरूर, पर सुनिए कौन कौन है कौन कौन नहीं भी है। एक ओमकार वो सच्चा परमात्मा है, दूसरे कैलाशपति भोला शिव शंकर महाराज, तीसरे बाबा गोरखनाथ, चौथे बैरी को मन भी बेच नहीं पाया मैं किन्ने कच्ची नींद लगाया। फिर पति जी इस बात का तो पता करो, दुश्मन का कोई पता नहीं होता किस टाइम चढ़ाई कर देगा। दानी पुरुषों 4 वेदाचारी ब्राह्मण शास्त्री बुलाए और पंडित जी ने वेद बचा रहे। वेदों में देखकर ब्राह्मण शास्त्री ने बताया है राजन आपका पिछले जन्म का बैरी दुनिया के अंदर उदय होने लग रहा, अभी जन्म नहीं लिया है, जन्म लेने से पहले उसने आप डराए, आप कच्ची नींद जगाए। जंगल बियाबान के अंदर एक गड्ढे वाली गाड़ी चली, उसके मस्तक के अंदर उस जन्म में जाएगी पौर की जोत है। कच्ची बेल राजा काट ले जतन हो जागा तुम पक्के पे बरान करागी। सुनिए हमारे वीर दो बोल पैड़ी के सुनने के लिए कहते हैं जयकार जयकारा बीटा गद्दीरा और सच्चे दरबार की जय। सुनिए एक हरियाणवी दोहा, दोहे का मतलब जैसे बुझने की कहानी सवाल कहा जाता है, अर्थ लगाने से दिमाग बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। सुनिए लगाइए एक के मारा ते एक मरा, एक ने दिया संदेश भाई जी भाई जी एक के मारा एक मरा, एक ने दिया संदेश। फिर क्या हुआ संदेश सुनकर दो मरे तो यहाँ का एक भाई जी भाई जी
एक का एक हुआ एक तो बीरो जद मर्या जद तीन गए पर देश देश भाई जी भाई जी संदेश सुनका दो मरे मर्या एक का एक तो जद मर्या जद तीन गए परदेश इतनी भी कथना सहेली भाइयों का गया और कथ गया सतगुरु रखांगे एक भाई जी भाई जी अच्छा सी मरण गार बंदे हाय बाबा दुर्गा मेरी माता मेरी ये घंटे तेरे पद की सकती तेरी बाण होए रिया रसनाई आजा बड़ा भाई ये दुर्गा भवन माए शक्ति होरी रसनाई ये माता दूर दूर ते तेरे संग भी ये आवा दुर्गा हे भवन वाली हाजिर सी याद ज्ञान दिए
माता मेरी तेरी सदका ये सवारी बंदल माता साथ में चल दी रही आए दुर्गा तेरे भवन माए माता होरी रसनाई माता गुरु ने अस्ताज की राखी लाज सभा में भेजो कावाड़ी हाजी जी हाजी जी